कि 5 महीने तक आप एक झूठी चीज़ को, नैरेटिव को चलाते रहे, 5 महीने जो उन्होंने जेल में काटे हैं वो कैसे वापस आएंगे? नहीं आएंगे ना। उम्मीद कर सकते हैं, देखिए ऑन रिकॉर्ड अगर हम जाए तो अभी तक जो भी हमारे पास जितनी भी जानकारी आती है ऐसे आम जनता के तौर पे, अभी तक सीधी सी बात है, बार बार कहा गया कि 100 करोड़ का घोटाला। अब आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो सुबह उसमें लिखा हुआ था 1100 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब वही बात आ रही है कि 1100 करोड़ में से आप कुछ तो पैसा बरामद करते, कुछ तो आपके पास पैसा होता, कहीं से आप दिखाते। आप सिर्फ ये कह रहे हो कि जी इसने लिया, उसको दिया, वो आया वो बैग उठा के वहाँ चला गया, वो आया वो बैग उठा के वहाँ चला गया। भाई ऐसे कहने से क्या होगा? कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा देगा, जी ये बैग यहाँ रखा था, इसमें 2 करोड़ रुपए थे, ये लेके फतेहपुरी वहाँ चला गया, ये लेके चांदनी चौक चला गया, फलाने दुकानदार के पास चला गया। साबित कहाँ हो रहा है? नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। 5 महीने बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस आए। झारखंड की हाई कोर्ट ने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो उनके कोई सबूत नहीं है ईडी के पास। ईडी इन 5 महीनों में कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है, इसलिए उनको जमानत दी जा रही है। वहीं पर विपक्षी पार्टियों ने ये कहा है कि किस तरीके से चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को जेल में ठूसने का काम किया गया और लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किया गया। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, हेमंत सोरेन साहब 5 महीने जेल खट कर आ रहे हैं, वहाँ पर रहकर आ रहे हैं, उनके खिलाफ ईडी को कोई सबूत नहीं मिला, ऐसा कहना है हाईकोर्ट का। हाँ जी, सही कहा है उन्होंने। जो ज़मीन के ऊपर घोटाले का आरोप लगाया था, ज़मीन की वास्तविक जो किसने खरीदी, किसने बेची, कोई पेपर सामने नहीं आए, कोई पैसे का लेन देन सामने नहीं आया। जब सबूत ही नहीं है तो किस बिना पे उन्होंने रखा? हाईकोर्ट ने फैसला दिया, अच्छा है, स्वागत योग्य कदम है। जमीन घोटाला हुआ है, वहाँ पर सैकड़ों एकड़ जमीन है वो किसी के नाम कर दी गई है, पर इनके नाम पर कोई 8.86 एकड़, लगभग 8.5 एकड़ ज़मीन है जिसके इस पे नाम करा जा रहा है कि इसमें हेमंत सोरेन जी ने गड़बड़ करी थी। लेकिन ना उनके पेपर मिले, किन से खरीदी, किन को बेदखल करा गया, क्या करा गया, कहीं पे कोई साबित ही नहीं हुआ। ना पैसे का लेन देन साबित हुआ है और ना ज़मीन का ट्रांसफ़र का साबित हुआ है। कोर्ट ने साफ साफ पूछा है कि ये जो ज़मीन ली गई, इस पे पहले इसका मालिक कौन था? अगर ज़बरदस्ती छीनी गई है, कब्जा करा गया, तो इसके मालिकों ने कहीं कोई किसी भी फोरम पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई? भाई कोई भी किसी की ज़मीन पे कब्जा करता है तो जाके कोई रिपोर्ट तो लिखवाता है, कोई बात तो करता है, कहीं ना कहीं कुछ तो होता ही है। ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल भी कानून का राज नहीं है, कहीं ना कहीं तो बात चलती है ना। तो हाई कोर्ट ने उन चीज़ों को बारीकी से देखा, परखा, जांचा और उसके बाद उन्हें दे दिया। अब सवाल उठता है जुडिशरी पे कि या इस पे ईडी पे कि 5 महीने तक आप एक झूठी चीज़ को, नैरेटिव को चलाते रहे, 5 महीने जो उन्होंने जेल में काटे हैं वो कैसे वापस आएंगे? नहीं आएंगे ना। जो चुनाव से पहले जो विपक्ष कह रहा था कि विपक्षी नेताओं को झूठे मूठे केसों में अंदर किया जा रहा है, वो सच था भाई? सच साबित हो गया। अब आपके सामने की बात है। अभी कुछ दिन पहले भी आपने केजरीवाल साहब को भी देखा था, लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया था, उन्होंने नियमित जमानत दे दी थी। इमीडिएट फैसला अपलोड भी नहीं हुआ था, फैसले पे साइन भी नहीं होते और ईडी पहुंच गई फटाफट वहाँ पे हाई कोर्ट स्टे लेने के लिए। हाई कोर्ट ने, जैसे कि हमें पहले से उम्मीद थी, दिल्ली का हाई कोर्ट फिलहाल अब क्या कहें, जुडिशरी में जिसको कह सकते हैं कि दिमक लगी हुई है, काफ़ी सारी जगह भी यही हाल है, तो उसके बाद इमीडिएट उन्होंने स्टे लगा दिया। अब उसके बाद जैसे ही उस पर लगा कि अब इसमें मामला खड्डे बस्ते में जाएगा, इमीडिएट उन्होंने सीबीआई का वो छोड़ दिया तीर। अब सीबीआई उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, सीबीआई ने 3 दिन के रिमांड पे ले लिया। तो लगातार ये तो खेल चालू है और ये देखो, इस खेल का अंत होना बहुत ज़रूरी है और जनता ही इसका अंत करेगी और जनता ही फैसला लेगी लास्ट एंड फाइनल। उम्मीद कर सकते हैं, देखिए ऑन रिकॉर्ड अगर हम जाए तो अभी तक जो भी हमारे पास जितनी भी जानकारी आती है ऐसे आम जनता के तौर पे, अभी तक सीधी सी बात है, बार बार कहा गया कि 100 करोड़ का घोटाला। अब आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो सुबह उसमें लिखा हुआ था 1100 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब वही बात आ रही है कि 1100 करोड़ में से आप कुछ तो पैसा बरामद करते, कुछ तो आपके पास पैसा होता, कहीं से आप दिखाते। आप सिर्फ ये कह रहे हो कि जी इसने लिया, उसको दिया, वो आया वो बैग उठा के वहाँ चला गया, वो आया वो बैग उठा के वहाँ चला गया। भाई ऐसे कहने से क्या होगा? कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा देगा, जी ये बैग यहाँ रखा था, इसमें 2 करोड़ रुपए थे, ये लेके फतेहपुरी वहाँ चला गया, ये लेके चांदनी चौक चला गया, फलाने दुकानदार के पास चला गया। साबित कहाँ हो रहा है? ईडी कहती है कि हमारे पास नोटों की फ़ोटो है, या कोई सेंस है? कोई एक सोचने वाली बात है कि फ़ोटो है, क्या फ़ोटो सबूत मानी जाएगी? फ़ोटो है, पैसों की फ़ोटो है, कहीं भी आप रख के RBI के करेंसी चेस्ट में चले जाओ, किसी बैंक में चले जाओ, फ़ोटो खींच लो आप, उसमें क्या है? बहुत सारे व्यापारी हैं जिनके पास रोज़ का करोड़ों का व्यापार होता है, उनसे कहो यार एक फ़ोटो खींचनी है, नोटों की फ़ोटो खींच लो आप, उससे क्या ये साबित हो जाएगा कि पैसा उसका है? ईडी के ऊपर इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो रेज हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जैसे झारखंड केस में हुआ, वहाँ पर हेमंत सोरेन को 5 महीने तक लटकाया गया, पर कोई उनके पास सबूत नहीं मिला, इसलिए क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। इसीलिए क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, लगातार यही बात हो रही है। सबूत है तो देख लेगी। अब पीछे भी आप इन पे लगातार उठाओ, तब भी यही कहा था कि अगर आपके पास सबूत हैं तो आओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी करी थी कि सबूत हैं तो आओ, वरना आपका मामला 2 मिनट भी कोर्ट में नहीं टिकेगा। और वही हालत आज हुई, सबूत एक भी नहीं मिला, अल्टीमेटली जमानत मिली गई ना। तो परेशान करने के नज़रिए से ही लगाए जा रहे हैं लगातार आरोप, और ये जिस तरह से फ्रेम करा जा रहा है हर एक को, कभी ईडी डाल के, कभी सीबीआई भेज के, कभी आईटी के छापे डलवा के, विपक्ष को कमज़ोर करने की साजिश है, विपक्ष को डरा के रखने की साजिश है। अगर आप उनके सुर में सुर मिला दोगे तो वही ईडी है जो 180 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है छगन भुजबल को वापस कर देती है। वही ईडी है
जो अजीत पवार का केस बंद कर देती है। अजीत पवार की जो पत्नी है उनके ऊपर 25,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था। जैसे ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उनको क्लीन चिट मिल गई। वही ईडी है। एक तरफ तो 25,000 करोड़, 70,000 करोड़, 180 करोड़ की संपत्तियाँ जो कि बरामद भी हुई और वापस भी कर दी गई, उसको साबित नहीं करा ईडी ने। क्यों? क्योंकि वो लोग आके बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब जो लोग बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे, जो बीजेपी का दामन नहीं थाम रहे, उनको आप बिना सबूत के, बिना किसी एसेट के जो बरामद नहीं हुए हैं, बिना किसी केस प्रॉपर्टी के, आप उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हो, उन्हें जेल में भेजे जा रहे हो लगातार। तो साफ पता चलता है ना कि दुरुपयोग तो हो ही रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में यही दुरुपयोग इनके ऊपर भारी भी पड़ेगा, हर हालत में भारी पड़ेगा।